गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो आज इस सेशन में हम लोग पूरा डिटेल जानकारी लेंगे कैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है और उसको पूरा डीपली समझेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये देखिए हमारा जो आज का टॉपिक होगा, क्या क्या टॉपिक होंगे उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पहले फिजिकल चेंज पढ़ेंगे, फिर केमिकल चेंज पढ़ेंगे, फिर कैसे केमिकल इक्वेशन बनाया जाता है और फिर उसमें कैसे बैलेंसिंग करेंगे, उन सब के बारे में पूरा जानकारी लेंगे यहाँ से। चलिए और पढ़ेंगे कैसे चेंज इन मैटर में कैसे चेंजेस होते हैं, सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो क्या क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम लोग पूरा डीप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। फिजिकल चेंज, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है फिजिकल चेंज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अ फिजिकल चेंज इज वन दैट चेंज द शेप, साइज, फिजिकल स्टेट एंड अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। देखिए यहाँ जो मेन बात इसकी कही गई है, मतलब उसमें फिजिकल चेंज में कि साइज में चेंज होता है, फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, लेकिन अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस में चेंज होता है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, जिससे वो रेशियो होता है उसके मास और उसका, वो नहीं चेंज होता है। तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात देख सकते हैं, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर प्रॉपर्टी में द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, जो चेंज होता है वो टेम्पररी चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? टेम्पररी चेंज होता है। और रिवर्सिबल होता है मतलब उसको आप फिर उसके अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज एंड केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। वही मैंने जो पीछे बताया कि उसका केमिकल जो कंपोजिशन होगा ना वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। देयर इज नो अल्टरेशन इन मास, मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो पहले था वही मास अब भी रहेगा। देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, कोई भी मतलब एनर्जी का ट्रांसफर और लिबरेशन नहीं होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फिजिकल चेंज रिलीज वंस रिवर्स, मतलब सपोज दैट कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जितना एनर्जी लगेगा ना उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो फिर जब उस प्रोडक्ट को फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में ले जाएंगे तो फिर वही एनर्जी आपको मिल जाएगी। आगे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड और शुगर इन वाटर, मतलब शुगर को वाटर में मिलाया जाए तो वो भी एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जब मिला देंगे फिर उसको इवापोरेट कर देंगे तो आपको क्रिस्टल में मिल जाएगा चीनी। हीटिंग ऑफ सल्फर, सल्फर को हीट किया जाए। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन को का सब्लिमेशन कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, इवापोरेशन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ। तो ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि फिजिकल चेंज के हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं होगा तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर भेज दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल चेंज क्या होता है वहाँ से पढ़िए। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, मतलब एक बार अगर कोई केमिकल चेंज हो गया ना तो वो परमानेंट हो जाएगा, उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। देखिए आगे पढ़ते हैं। इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज इट्स ओन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड गिव राइज टू वन और मोर न्यू सब्सटेंस एंड डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ कंपोजिशन चेंज हो जाता है एलिमेंट का और नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। देखो लिखा है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ बात करेंगे के बारे में। इट इज़ परमानेंट चेंज, इट कैन नॉट बी रिवर्स। ये पॉइंट आप लोग को पढ़ना है, जो कि मेन यही आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताता है। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट इन आइडेंटिटी, मतलब जो पहला वाला रहेगा ना, मान लीजिए हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आप मिला रहे हैं तो वहाँ तो वाटर बन रहा है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है पहले और अब दोनों अलग अलग हो जाती है।
जैसे कि अगर बात करा जाएगा ऑक्सीजन की, तो ये तो आग को जलने में मदद करता है, लेकिन जब इसको वाटर बना देंगे तो देखिए ये अपनी प्रॉपर्टी पूरा चेंज करे, ये आग को बुझाने में मदद करने लगता है, तो इसलिए पूरी अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। अ चेंज इन मास ऑफ स्पेसिफिक सबस्टेंस कैन टेक प्लेस बट द टोटल मास ऑफ सबस्टेंस टेक टुगेदर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वो हमेशा बराबर होगा। कोई भी रिएक्शन रहे, केमिकल चेंज रहे या फिजिकल चेंज रहे, उन दोनों में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी एक पॉइंट और बचे है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, केमिकल चेंज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का जो कि है वो एक्सचेंज होता है। यहाँ एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, अब मान लीजिए कागज़ को अगर आप जला देंगे तो फिर जो ऐश होगा मतलब राख होगी, क्या उसको फिर कागज़ के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, तो इसलिए वो केमिकल चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दी हुई हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मेकिंग ऑफ कर्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ शुगर, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मान लीजिए आपका हाथ कट गया तो जो खून क्लॉट हो जाता है साइड में, क्या वो फिर खून नहीं बन जाता है? नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार जो आप भोजन लेते हैं वो पच गया तो फिर उसको अपने फॉर्म में नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ ट्रांसिड एसिड, बर्निंग ऑफ फूड तो मैंने पीछे बताया ही। डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो चीज़ें सड़ जाती हैं उसको फिर अपने फॉर्म में नहीं कर सकते। राइपनिंग ऑफ फूड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइपनिंग ऑफ फूड। और ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर और मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये 4 एग्जाम्पल थे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक आप लोग कंफ्यूज होंगे कैंडल वाला। कैंडल वाले में तो देखिए उसमें 2 होता है, एक कैंडल पिघलता है और एक कैंडल बर्न होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जब भी बात करेंगे तो वो होगा आपका केमिकल चेंज, लेकिन अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल पूछेगा, मतलब उसको मेल्ट करा जा रहा है, तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। ये आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप लोग, ये तो मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कर दीजिएगा कि कौन सा किसका आंसर है। तो यहाँ से आप सभी का बता देंगे। पीछे जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी से रिलेटेड है ये भी, तो आप लोग जरूर करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ द रिएक्शन स्पीसीज रिएक्टेंट, जिसको कहते हैं, एंड फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड बाई अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड फॉर्म्स न्यू स्पीसीज ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसको जब रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग पार्ट में टूटता है या कोई 2 पार्ट एक में जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एनर्जी लेता है और अपने अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है। इसका एक, लेकिन एक चीज़ रहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, टोटल मास जो ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यही इसका, इसी से आप बैलेंस करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये अगला टॉपिक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ बोल दीजिए आप। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा, इवॉल्व होगा गैस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्म में जो कंपाउंड है वो बने। चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग आएंगे। चेंज इन टेम्परेचर, जब कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसके टेम्परेचर में ऑब्वियस है टेम्परेचर में चेंज होगा। चेंज इन इट्स स्टेट में भी चेंज हो सकता है, जैसे लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है। कलर का चेंजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it is called chemical reaction। जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको हम लोग करते हैं, मान लीजिए है, तो यहाँ तो चल नहीं रहा है ये, तो यहाँ से ही बताता हूँ। मान लीजिए 2Na है प्लस Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ तो बनेगा NaCl, ये तो कन्फर्म है आप लोग को, NaCl। लेकिन इसको वैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ Na2 है तो यहाँ एक ही है, तो उसके लिए हम लोग को 2 लगाना पड़ता है। यही है
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से जब आप दोनों का निकालेंगे ना मास तो इक्वल आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 × 23 करेंगे प्लस 35.5 × 2 इसका निकालेंगे और फिर उसका निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, तो दोनों का जो मास होगा रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आप करके देख लेंगे। यहाँ स्पेस कम पड़ा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल चेंज के बारे में है। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्स। ये तो भाई सही है, ऑब्वियस है। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द कंपोजिशन मॉलिक्यूल चेंजेस, बताइए सही है। आगे बताइए। एनर्जी इज ऑब्जर्व और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ये तो सरासर गलत है। आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस इज लॉस्ट आफ्टर द फिजिकल चेंज, क्या उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है? नहीं, इसमें आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। तो कौन सा इसका सही है? तो फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्स, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये लोग क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे और बताएंगे, पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे ना तो उससे आप लोग को 2-3 क्वेश्चन और करने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? जो फिजिकल होगा उसके आगे हम लोग पी लिखेंगे और जो केमिकल होगा उसके आगे सी लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखिए कर्ड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? तो ये तो क्या होता है, क्योंकि अगर दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा बताएंगे आप लोग। इसके लिए होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए ये होता है केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर बाय इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अब वायर है उसमें आप लोग हीट कर रहे हैं उसको, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो वो तो फिजिकल चेंज ही होगा, क्योंकि उसमें जब हीट कर देंगे फिर जैसे ही हीट निकालेंगे तो वो फिर अपने फॉर्म में आ जाएगा, तो होता है फिजिकल चेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और ही रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज पूछा है, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? तो वही डी वाला है और वो तीनों तो केमिकल चेंज है, तो इसलिए आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, मतलब इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो हमको लगता है आप आराम से बता देंगे। राइपनिंग ऑफ फूड तो भाई केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, तो इससे बच्चा कौन? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये तो सब सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट की तरफ से क्वेश्चन आया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है आप लोगों को, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं पहले, नहीं है कन्वर्जन ऑफ, स्टेटमेंट फर्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज कॉल्ड इट्स फिजिकल चेंज। देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले के पूरा मतलब डिटेल जानकारी हमको दे रहा है, तो बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले की मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से हम लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद अब स्लाइड खत्म हो गई हैं, तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद गाइस।